हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे। वित्त मंत्रालय की तरफ से दोस्तों फाइनली जवाब आ चुका है और यहाँ पर हम बात करेंगे डीए डीआर को लेकर। लगातार जो है बजट में, जो अगली बजट की मीटिंग है उसमें जो उम्मीद की जा रही है कि जो डीए डीआर की जो किस्तें हैं, जो डीए डीआर का पेंडिंग जो एरियर है, उसके भुगतान को लेकर जो लगातार कोशिश की जा रही थी और अभी तक जो है जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट था वो मीडिया की तरफ से ही था। अब यहाँ पर वित्त मंत्रालय की तरफ से ये जवाब आया और वित्त मंत्रालय ने अब ये क्लैरिफाई किया है कि 18 महीने के डीए एरियर को लेकर अब सरकार का क्या स्टैंड है। और जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि काफ़ी ज़्यादा जब भी कोई बजट की मीटिंग होने वाली होती है तब ये चीज़ें बहुत ज़ोर शोर पकड़ लेती हैं और उसमें जो है काफ़ी दिनों तक ये न्यूज़ चलती है कि इस बजट में जो है जो इम्पोर्टेंट जो सोर्सेज हैं उनसे पता चला है कि जो 18 महीने के डीए एरियर को लेकर सरकार प्रयास कर रही है। तो दोस्तों फाइनली वित्त मंत्रालय की तरफ से जवाब आ गया और हम बात करेंगे कि इसमें क्या सही में केंद्रीय कर्मचारियों को कुछ मिलने वाला है या ये लगातार जो है मीडिया रिपोर्ट की तरफ से रहेगा। इसके अलावा एक और जो चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आने वाले टाइम में जो अभी सरकार के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, जो पिछले साल भी जो है इसके ऊपर काफ़ी काम हुआ था, वो है आपका ओल्ड पेंशन स्कीम। दोस्तों, बजट में पहली बात तो है कि पेंशन को जो है टैक्स फ्री करने के लिए, ओपीएस की बहाली करने के लिए और 8वें वेतन आयोग के गठन पर सरकारी कर्मियों ने कही मन की बात। तो बहुत सारे दोस्तों ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं जहाँ पे जो इतने टाइम से पेंडिंग चल रहा है और उसमें जो है ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा जो है पिछले कई टाइम से चल रहा है और क्योंकि बजट आ रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार पे जो है दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि कम से कम बजट में इन चीज़ों को एटलीस्ट स्थान मिले और जितने भी पेंशनर्स हैं जो कि या केंद्रीय कर्मचारी हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं, उस पर एटलीस्ट सीधे सीधे सरकार का क्या स्टैंड है। क्योंकि 70% बातें वही हो रही हैं अभी जो कि मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही हैं कि बजट आ रहा है, बजट में सरकार ये सोच रही है, लेकिन बजट पेश होने के बाद से और बजट की मीटिंग में इनको स्थान नहीं मिलता तो क्लैरिटी हो जाती है। तो बात करते हैं दोस्तों आज के इन दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, 18 महीने के डीए एरियर को लेकर सरकार की तरफ से एक बार फिर से क्लियर कट वही जवाब आया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से वही जवाब आया जो कि पहले आता रहा है और हम ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इस महीने, जो पिछले महीने भेजा गया था एक लेटर कि सरकार अभी 18 महीने के डीए एरियर को लेकर क्या सरकार का प्लान है। और अब सरकार ने भी सिचुएशन सेम वही बात की, भाई उस टाइम पे फाइनेंशियल क्राइसिस था, फाइनेंशियल जो है इशू चल रहा था, महामारी को जो है काबू करने के लिए बहुत पैसे खर्च हो रहे थे। और उसके बाद से दूसरा पॉइंट भी वही लिखा है कि ये जो है स्थिति 2020-21 में ही नहीं सुधरी, लगातार आगे भी बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़े थे इसको संभालने के लिए। तो सिचुएशन कंट्रोल में लाने के लिए ये रोका गया था। देने की बात कहीं पे भी नहीं की जा रही है क्यों रोका गया था। और दूसरी चीज़ ये है कि जब तक सिचुएशन ठीक नहीं होती तब तक इस पर कुछ नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, एक बार फिर से वही दो टूक जवाब आया है कि अभी 18 महीने के डीए एरियर को लेकर कोई भी प्रयास नहीं है और आप बजट में भी इसको कुछ उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि एक बड़ी अमाउंट है और वो इतनी जल्दी नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है कि उससे पहले सरकार को भी एटलीस्ट उसमें कंसेंट देगी तभी कुछ इसमें होगा। इसके अलावा दोस्तों, बजट में अब और भी बहुत सारी चीज़ें जो है मांगी जा रही है, जहाँ पे एटलीस्ट पेंशनर्स को जो है उनकी जो पेंशन है उसको टैक्स फ्री करने की बात की जा रही है। इसमें साफ लिखा है कि सेंट्रल ट्रेड यूनियन जो है उन्होंने के फेडरेशन की तरफ से पिछले दिनों वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा गया है और इसमें जो है ये सारे के सारे मुद्दे जो हैं, पहली बात तो है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसकी बहाली करने के लिए है
और इसके अलावा एक और मुद्दा जो कि पेंशनर्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा, वो है आपका पेंशन को टैक्स फ्री करने का ये मुद्दा। और जो तीसरा मेन पॉइंट है वो है 8वें वेतन आयोग को लागू करना। ये 3 प्रमुख मुद्दे हैं जो कि सरकार के सामने वित्त मंत्रालय को जो है ये लेटर लिखा गया है, जिससे कि इन सभी को जो अभी बजट प्रस्तुत होना है उसमें ये स्थान मिल सके। अब दोस्तों इसमें कितना स्थान मिलता है वो तो देखने की वाली बात है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि एटलीस्ट बजट से पहले जितनी भी कोशिश की जा सकती है इनको लागू कराने की वो की जाए। ओल्ड पेंशन स्कीम, 8वां वेतन आयोग और पेंशन को टैक्स फ्री, ये 3 इंपॉर्टेंट मुद्दे जो है फाइनेंस वित्त मंत्रालय को लिखे गए। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।